ठीक है, डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी और हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त डाटा भी बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो सवाल है कि मार्केट की ओपनिंग कैसे होने वाली है। मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग कर सकता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर BTST में सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें आप सबको मिलती रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट ओपनिंग के बारे में और कौन कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल आप यहाँ मार्केट देखेंगे तो केवल और मिड कैप में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सभी में निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा मार्केट में गिरावट थी। ये रिकवरी के बाद इस तरीके से क्लोजिंग देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल है, कल है दो एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी भी। तो कल क्या मार्केट में एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है या बहुत बड़ी गिरावट, या फिर शॉर्ट टर्म में मार्केट केवल लोगों के प्रीमियम खा सकती है, या कौन सी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है, यानी कि कौन से ऐसे अपकमिंग इवेंट है जिसका इंपैक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन पर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे डे टाइम फ्रेम पर, तो किस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं और गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत देखने को मिल रहा है उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए, जो फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग हुई है निफ्टी में 24,219 पर निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है। और गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट शेयर कर दे रहा हूँ आप सबके साथ। गिफ्ट निफ्टी में हमें 182 पर, और वो भी डाउन प्रेशर के साथ में मूव करते हुए अभी लाइव चीज़ें देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी का लाइव चार्ट आप सभी के साथ लेके शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से क्लियरली मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग का संकेत है। क्लियरली इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होनी ही होनी है। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव चीज़ें क्या है जिससे मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है या मार्केट में फ्लैट ओपनिंग देखने को भी मिल सकता है, वो क्या रीज़न है। तो सबसे पहले जो यहाँ से चीज़ें निकल कर रही हैं उसे अच्छे से समझिए। क्लियरली निगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनी हुई है। ओवरऑल क्या चीज़ें निकल के आ रही है अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक बड़ी स्पाइक देखने को मिली थी लास्ट मोमेंटम में, और इस समय पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्लोजिंग के टाइम जब लास्ट का 15 मिनट या मान लीजिए 20 या 30 मिनट जब बचता है लास्ट का, उसमें हमें एक स्पाइक हर बार देखने को मिल रही है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में, या तो अप साइड में और या तो डाउन साइड में। और आज फिर ऐसे ही एक बड़ी स्पाइक देखने को मिली, यहाँ पर देख सकते हैं। और ओवरऑल कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर बना हुआ है एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। जो मार्केट एक्सपर्ट हैं इनका कहना है कि बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इनका कहना है कि 57,100 का जो लेवल है, और ये 57,000 ये जो जोन है, इसमें कहीं ना कहीं एक तत्काल सपोर्ट है, यानी मार्केट में थोड़ी सी गिरावट होती है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म में आप इसको सपोर्ट मान के चल सकते हैं। जो 57,000 का लेवल है, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से सपोर्टिंग व्यू में वर्क करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेक करती है तो और कमजोरी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है, और शॉर्ट टर्म में ये 56,600 और 56,200 तक टूट सकता है। यानी कि एक्सपर्ट व्यू से कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है। अप साइड की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहला जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो 58,000 का लेवल है। ये चीज़ें बैंक निफ्टी में निकल के आ रही हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो शॉर्ट टर्म में सबसे पहला सपोर्ट है वो 24,070 और 50 का है। ये जोन आप मार्क कर सकते हैं। हालांकि मैं आप सबको सारे टेक्निकल लेवल क्या निकल के आ रहे हैं, और एक ऐसी चीज़ जो आपको रामबाण कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से हर बार वर्क करते हुए स्ट्रेटजी देखने को मिलती है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मैं आप सबको एक और बात बता दूँ, सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस से हैं और एक एनालिसिस है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना है या कुछ भी, तो आपको कम से कम एक अच्छी कंफर्मेशन या जो भी आपका कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उससे एडवाइस लिए बिना ना करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं अपनी चीज़ों का बैक टेस्ट भी करता रहता हूँ कि देखिए कितनी एक्यूरेसी के साथ चीज़ें वर्क करती हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में 23,900 और 23,750 तक बाजार गिर सकता है अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है। यानी कि कहीं ना कहीं 23,750 तक और 900 तक एक बड़ा टारगेट भी डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट में थोड़ा उछाल आता है तो 24,350 और 370 का जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस के व्यू में वर्क करने वाला है। अब देखिए, अगर FID की बात करें तो हमें 2 दिन से पिछले कहीं ना कहीं FI की तरफ से सेलिंग ही देखने को मिल रही है, लेकिन DI की तरफ से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि अभी जो
आईपीओ आ रहे हैं, लगभग 8-9 आईपीओ एक साथ आ रहे हैं जो मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। पहली चीज़ तो पॉजिटिव ये हो गई। दूसरी, एफआई की तरफ से आप पॉजिटिव व्यू ही लेकर चल सकते हैं, लेकिन अभी जो कहीं ना कहीं एक वार की सिचुएशन बन रही है, इससे मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप यूरोपियन कंट्री देखेंगे और चाहे यहाँ पर तुर्की हो गई, ईरान, पाकिस्तान या जो भी है, मतलब जैसा भी न्यूज़ में चीज़ें निकल के आ रही है, माहौल कहीं ना कहीं बन रहा है। तो इस देखिए, कोई भी चीज़ें होती हैं, चाहे बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो या बड़ी नेगेटिव चीज़, उसका असर कहीं भी पड़ेगा तो सबसे पहले मार्केट पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी थोड़ा सा माहौल बना हुआ है, ये सब चीज़ें निकल के आ रही। तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर मार्केट ओपन होते ही आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये लेवल मार्क करके चलना है नॉन ट्रेडिंग जोन का, यानी इसके बीच आप कोई भी एंट्री एग्जिट ना लीजिएगा। मार्केट अगर यहाँ 24,290 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करती है तो अप साइड का प्लान करके चलना है, सिर्फ अप साइड का। और अगर 24,150 के नीचे आती है तो फिर डाउन साइड का प्लान करना है, यानी कि यहाँ से मैंने आपका एक ट्रेंड क्लियर कर दिया कि आपको किस साइड में जाना है। सबसे पहली चीज़, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, मार्क करके रखिएगा। यहाँ से आपका ट्रेंड क्लियर हुआ, इसके बाद कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, उन सभी चीज़ों को भी आगे बताने वाला हूँ। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। अब जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में नॉन ट्रेडिंग जोन नोट कराया था, वो यहाँ पर भी देख सकते हैं, अच्छे से इस जोन को मार्क करके चल सकते हैं नॉन ट्रेडिंग जोन में। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, मार्केट में ओपन होने के बाद हमें डाउन साइड का प्लान कब करना है, सबसे पहला और बड़ा सवाल है, और ये है 24,150 का लेवल। इसके नीचे मार्केट में आपको ये देखना है कि इसका ब्रेकडाउन मार्केट कैसे करती है, यानी कि अगर एक बिग कैंडल के साथ में और प्रेशर के साथ ब्रेक करती है तो आपको जैसे ही रिटेस्ट करती है या आपको जैसे भी चांस मिलता है तो आप अपना प्लान डाउन साइड का बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट स्लो या थोड़ा सा पुल बैक लेके आ रही है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद 150 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है तो शॉर्ट टर्म में ये सपोर्टिंग लेवल आपको देखने को मिलेगा 24,050, 24,070 का, ये शॉर्ट टर्म में सपोर्टिंग लेवल देखने को मिलेगा। इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर देती है, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन करती है तो फिर मार्केट को यहाँ सपोर्ट मिलने वाला है, यानी कि लगभग आप ये मान के चल सकते हैं 24,000 के नियर में, 23,980 नोट कर सकते हैं। 23,980 का जो लेवल है ये फिर अगला सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट में थोड़ा भी पुल बैक आता है या कोई ऐसी न्यूज़ आती है या कुछ भी मार्केट में बड़ी पॉजिटिव चीज़ आती है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अप साइड में तभी जाना है जब तक मार्केट 24,290 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया अभी कि जब तक मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेकडाउन कैसे करती है, तो ऐसे ही यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक कैसे करती है, इसका ब्रेकआउट कैसे देती है, यानी कि एक ज़बरदस्त, जैसे ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल देख रहे हैं, तो ये सब एक अच्छी कैंडल है, एक प्रेशर की और एक ज़बरदस्त कहीं ना कहीं इसमें वो चीज़ें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, इससे मार्केट में कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है। तो ऐसे ही आपको ये देखना है कि कैंडल कैसी बन रही है, किस प्रेशर से मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर कैंडल देख सकते हैं, यहाँ भी कैंडल देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा सावधान है। तो यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो सबसे पहले 24,360 और 380 का जो जोन है ये शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी तेजी और 24,430 का लेवल देखने को मिलेगा, और इसके बाद 24,480 को मार्केट टच कर सकती है, ये लेवल देखने को मिलेगा। खासकर आपको विशेष क्या ध्यान रखना है, आपको ये जोन ध्यान रखना है और ब्रेक मार्केट कैसे इस लेवल को करती है वो ध्यान रखना है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।